नमस्कार, स्टेट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण और हरितमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान का विधिवत शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर अपने निवास कार्यालय परिसर रायपुर में दहीमन का पौधा लगाने के साथ ही प्रदेश वासियों से अपनी मां के नाम का एक पेड़ लगाए जाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर मंत्री लखन लाल देवांगन, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्कूली बच्चे मौजूद थे। दहीमन का पौधा सरगुजा अंचल में बहुतायत रूप से मिलता है। औषधीय गुणों से भरपूर और ये कई बीमारियों के इलाज में ये उपयोगी है। छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय भारत सरकार से संबंधी परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की मौजूदगी में यहां मंत्रालय महानदी भवन में केंद्र शासन और छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जिले में संचालित कोल परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कोल परियोजनाओं के लिए भू अर्जन सहित मुआवजे को लेकर कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टर और साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड के अधिकारी के बीच सकारात्मक विमर्श हुआ। बैठक में साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादित कोल सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोल वितरण के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अमृत लाल मीणा ने अधिकारियों से कहा कि कोल खदानों में कोल उत्पादन लगातार होना बहुत जरूरी है। कोयले से देश की ऊर्जा सहित अन्य विकास परियोजनाएं निर्भर रहती हैं। कोल खनन के लिए वन, राजस्व और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग जरूरी है। भूमि अधिग्रहण के लिए नियमानुसार मुआवजा प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। इधर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमा पूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन संबंध में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तमाम तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में प्रातः 9 बजे से आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन होगा, जिसमें पुलिस, सशस्त्र बल और एनसीसी छात्र छात्राएं भाग लेंगे। उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परेड के आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग इसका समन्वय करेगा। कार्यक्रम के दौरान यातायात, पार्किंग, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग करेगी। कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था नगर निगम रायपुर करेगी। इधर मानसून के सक्रिय होते ही खेती किसानी के कार्य में तेजी आना शुरू हो गई है, जिसके साथ ही रासायनिक खाद की मांग बढ़ने लगी है। समितियों में खाद का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेन के माध्यम से खाद की आवक राजनांदगांव सहित सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के लिए हो रही है। आपको बता दें कि खेती किसानी के कार्य में तेजी आने के साथ ही खाद की मांग भी बढ़ने लगेगी। जिले में जितने खाद का भंडारण किया गया था, लगभग उतने ही खाद का उठाव भी किसानों ने कर लिया है। ऐसे में अब खेती किसानी के कार्य में तेजी से खाद की मांग पर भी इजाफा होगा, जिसके लिए समितियों ने खाद का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य किया जा रहा है और ट्रेन के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत भारत यूरिया की रैक राजनांदगांव पहुंच रही है।
राजनांदगांव जिले के देवादा नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कॉलेज प्रबंधन पर प्रैक्टिकल में फेल करने का आरोप लगाया है। छात्र ने कहा है कि कॉलेज ने उससे 5,000 रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर उसे प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। ग्राम देवादा स्थित सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा प्रिया मेश्राम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की है। कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपते हुए छात्रा ने कहा है कि 6 माह पहले उससे प्रैक्टिकल में पास करने के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई थी और रुपए नहीं देने पर प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी दी गई थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी वजह से वो 5,000 रुपए नहीं दे पाई और उसे प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। वहीं छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल नीलेश मसीह और क्लास टीचर योगेश साहू पर जातिवाद के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। मैं शिकायत लेके आई हूँ सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग का, जहाँ मुझे 6 महीने पहले कहा गया था कि तुम अगर 5,000 नहीं दोगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाएगा। और जैसे ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ मुझसे 5,000 की डिमांड की गई, जिसमें मैंने 5,000 उन्हें नहीं दिया तो मुझे प्रैक्टिकल में फेल कर दिए गए और मुझे जातिवाद के नाम से भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से मैं कलेक्टर सर के पास आई ये कंप्लेन लेके। मिस्टर नीलेश मसीह सर जो प्रिंसिपल है कॉलेज के और योगेश साहू जो उनके साथ मिले हुए हैं, जो मेरे क्लास टीचर थे। तो देवादा नर्सिंग होम कॉलेज की ये घटना है जहां पर रुपए नहीं देने पर प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी इस छात्रा को दी गई थी और इसी को लेकर ये छात्रा जिला कलेक्टर के पास पहुंची थी अपनी शिकायत को लेकर। और अपनी शिकायत में इसने साफ तौर पर छात्रा का कहना है कि मुझे फेल करने की धमकी दी गई थी। कहा गया था कि 5,000 रुपए दिए जाएं, अगर 5,000 रुपए नहीं दिए जाते हैं तो फेल करने की नौबत आ सकती है और वैसा ही हुआ। इस छात्रा को उसके प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। यह आरोप खुद छात्रा ने जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर अपनी शिकायत जो सौंपी है कलेक्टर को, उसमें साफ तौर पर इसका जिक्र किया गया है। चलिए अब एक नजर मध्य प्रदेश की खबर पर डालते हैं। डिंडोरी जिले के समनापुर ब्लॉक में किकरझर के प्राथमिक शाला बजरटोला में जर्जर स्कूल भवन में छत के नीचे छाता लगाकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। प्राथमिक शाला बंजरटोला में वर्षों से जर्जर है। स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच सहित शिक्षकों ने अनेक बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। इसके बाद भी न स्कूल भवन की मरम्मत हुई और न ही नया स्कूल भवन बना। मजबूरन बच्चों को पढ़ने के लिए जर्जर भवन में आकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने के कारण स्कूल भवन में खुद को बचाने के लिए छाता लगाना पड़ता है। साथ ही स्कूल में पानी भरने के कारण बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। जब बच्चे बारिश के समय स्कूल भवन में बैठते हैं तो डर बना रहता है। वहीं जर्जर भवन को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि जर्जर स्कूल भवन के लिए अस्थायी व्यवस्था बनाई जाने की बात हुई है। जिले का ये कोई पहला स्कूल नहीं है। जिले के ग्रामीण इलाकों में ऐसे अनेक स्कूल भवन हैं। पहली बात तो ये बात हमारे संज्ञान में लाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी और हमारे संज्ञान में बात नहीं थी, तो आपने ये चीज संज्ञान मिलाई, इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। निश्चित रूप से जर्जर भवन का प्रस्ताव DRC कार्यालय से गया होगा, क्योंकि भवन का जो काम है वो DRCC कार्यालय से रहता है। फिर भी मैं आज ही उस स्कूल को देखूंगा। अभी मैं डिंडोरी निगम को देखूंगा और तत्कालिक व्यवस्था बनाने के लिए जो हमने शिक्षकों से बात कही है कि क्या सर इसके पहले निरीक्षण करने नहीं स्कूल नहीं जो भवन टपकने वाली बात है, छाता लगाने वाली बात है, ये जो 3-4 दिन बरसात हुई है इसके बाद ये सामने आई। इससे पहले ड्राई होने के कारण वैसी स्थिति उसकी नहीं थी। बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार एक बार फिर आमने सामने आती दिख रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अशोकनीय टिप्पणी के मामले में पंडित गुरुशरण शर्मा के खिलाफ पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल भगत की एकल पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि जांच के बाद यदि केस दर्ज करने लायक अपराध है तो फिर दर्ज करने की कार्रवाई करें। आपको बता दें कि गोटेगांव के अमित तिवारी के वकील पंकज दुबे ने कोर्ट में पक्ष रखा कि
गोटेगांव पुलिस में 7 मई को शिकायत की गई थी कि दतिया के रहने वाले धर्मगुरु गुरुशरण शर्मा पंडोखर सरकार तमाम साधु संतों के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं। इसके बाद वीडियो को इंटरनेट के जरिए वायरल किया जाता है। कोर्ट को बताया गया कि गुरुशरण शर्मा ने बागेश्वर धाम पीतेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में अनादर पूर्वक संबोधन किया, जिसमें अशोकनी भाषा का उपयोग किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री और उनके परिवार के लोगों के बारे में अशोक ने और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे आहत होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने नए कानून का हवाला देते हुए वकील पंकज दुबे ने ये दलील दी कि नए कानून भारतीय नागरिक संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस का ये दायित्व है कि शिकायत मिलने के 14 दिन के भीतर जांच करे। यदि केस दर्ज करने लायक अपराध नहीं है तो शिकायतकर्ता को उनकी सूचना दें। ऐसा नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नए कानून की व्याख्या करते हुए आदेश दिया। थाना चरगवां क्षेत्र अंतर्गत गांव में है कुलोन। यहाँ एक युवती जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, इसकी हत्या वहीं पड़ोस में रहने वाले एक ईशू पटेल नाम के युवक द्वारा चाकू मारकर कर दी गई है। घटना के बाद इसके परिजन मृतिका को लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आ गए हैं, जहाँ उसका पंचनामा कार्रवाई के उपरांत पीएम कराया जा रहा है। आरोपी की तलाश के लिए विशेष दल बनाकर लगा दिए गए हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बच्ची का सर नाम? बच्ची का नाम रिया पटेल है, उसकी उम्र 16 साल। आम जगहों पर पुलिसकर्मियों के आए दिन शराब पीने के वीडियो वायरल होते रहते हैं और उन पर विभाग कड़ी कार्रवाई भी करता है। एक बार फिर ऐसा ही वीडियो मुरैना में वायरल हो रहा है, जहां एक पुलिस की वर्दी में युवक एक दूसरे युवक के साथ हाथ ठेले पर बैठकर जाम छलका रहा है। ये वीडियो शहर के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र की माल गोदाम रोड स्थित शराब ठेके के पास का है। पुलिस की वर्दी में ये युवक दिन दहाड़े हाथ ठेले पर बैठकर शराब पी रहा था और जिसका किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। खबर झारखंड से। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गुरुवार की शाम 4:45 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन सरकार को सप्ताह भर के अंदर विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है। इधर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक कर 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। फिलहाल सरकार के पास 47 विधायकों का साथ है। फ्लोर टेस्ट के अगले दिन 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इधर मुख्यमंत्री सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन जाकर पदभार भी ग्रहण कर लिया है। झामुमो बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने झामुमो नेता हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है। उनके शपथ लेने के बाद बोकारो नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर पटाखा जलाया गया और मिठाई बांटी गई। इस मौके पर मंटू यादव ने ये कहा कि झारखंड के लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और इससे झामुमो कार्यकर्ताओं से बोकारो की आम जनता में खुशी का संचार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अपने चाल में कामयाब नहीं हो सकी। राज्य के विकास को जो रोकने का प्रयास केंद्र की सरकार ने किया था उसमें वो फेल हो गई। हेमंत सोरेन का सीएम बनना झारखंडी जनता की जीत करार दी है। साथ ही झामुमो बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने यह भी कहा, आने वाले विधानसभा में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। पूरे झारखंड प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय नेता माननीय हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं और आज जो है काफी उत्साह के साथ हम लोग बोकारो इस बिरसा भगवान के चौक पर एक दूसरे को मिठाई बांटकर जो है हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से बोकारो सहित पूरे झारखंड के एक जनता काफी अपने आप को जो है खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का भाजपा ने जो साजिश के तहत में हेमंत बाबू को जेल में डालने का काम किया था, निश्चित रूप से चूंकि सत्य क्या विजय हुआ है, न्याय मिला है और निश्चित रूप से जिस तरह का भाजपा का जो षड्यंत्र था वह कामयाब नहीं हुआ।
बोकारो में पार्लर संचालक महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों के घर और प्रतिष्ठान पर बोकारो के सेक्टर 4 पुलिस ने इश्तेहार चिपकाकर न्यायालय के आदेश की तामील की है। न्यायालय के आदेश के बाद सेक्टर 4 थाना पुलिस गाजे बाजे के साथ तीनों के घर पहुंची और इश्तेहार चिपकाकर तामील किया। न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत होने के बाद भी इन तीनों आरोपियों ने न्यायालय में सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद न्यायालय ने इश्तेहार जारी किया। पार्लर संचालक अमित मिश्रा के साथ भाजपा नेता आलोक कुमार, बीजेपी समर्थक अखिलेश कुमार उर्फ डब्बू और व्यवसायी चंदन कुमार ने मारपीट करते हुए छेड़छाड़ की थी। इसके बाद भी अगर आरोपी न्यायालय में सरेंडर नहीं करते हैं तो अब घर को कुर्की करने का काम निर्धारित तारीख के बाद किया जाएगा। सेक्टर 4 थाना के पुलिस 4 थाना पुलिस के सहयोग से सेक्टर 4 थाना कांड संख्या 70/24 दिनांक 5/6/24 धारा 323, 504, 506, 354/34 भादवी के प्राथमिक अभियुक्त अखिलेश सिंह उर्फ डब्बू सिंह, चंदन कुमार पिता का नाम अजय कुमार, चास यदुवंश नगर, और तीसरा अभियुक्त आलोक वर्मा बारी कोऑपरेटिव का, तीनों के घर जा करके संबंधित थाना के सहयोग से इश्तेहार का विधिवत तामीला किया गया, जिसमें ढोल नगाड़े के साथ जो गवाह थे उनके समक्ष में विधि सम्मत जो नियम है इश्तेहार तामीला करने का उसके अनुसार किया गया है। हम लोग 2 जगह सेक्टर 9 हरला थाना अंतर्गत अखिलेश सिंह के घर पे, उसके बाद बारी कोऑपरेटिव मोड़ में BS सिटी थाना अंतर्गत करके तीसरे स्थान पे हम लोग यहाँ चंदन के घर आए हुए हैं और यहाँ इश्तिहार विधिवत तामीला करके हम लोग। अब एक नजर बिहार की खबर पर डालते हैं। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत अरराबारी थाना क्षेत्र के धोबनिया में भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाएं और एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। स्कूटी पर 4 लोग सवार थे, तभी धूमनिया के पास अनियंत्रित होकर ओवरलोडेड ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर अरराबारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। हुआ ये छत्तरघाट से स्कूटरी आ रहा था, ये चारों लोग आ रहे थे वहां से, पीछे से एक बाइक वाला आ रहा था, इधर से किशनगंज से एक ट्रक वाला आ रहा था। जब ट्रक वाले से साइड लिया तो पीछे से एक स्कूटरी वाला आया, वो बाइक वाला आया, बाइक वाला स्कूटरी में आके टच हुआ, स्कूटरी अनबैलेंस हुआ, स्कूटरी से जो लेडीज था वो पीछे रोड पे गिरा और जो स्कूटरी बाइक चला रहा था वो इधर को गिरा। इतनी देर में ट्रक वाला बताता है, इतनी देर में पिछला जुत्ता उसका सर से उतर गया और इस पर डेड हो गया। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ये मैं ट्रक क्रॉस कर रहा था, बाइक वाला आके मुझे ठोक दिया भाई, गिर गया भाई। कौन कौन थे? बीबी बच्चा था भाई, साली था भाई। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे छतरगाछ से ठाकुरगंज भाई, मेरा घर छतरगाछ है। क्या नाम हुआ आपका भैया? नूर जमाल। पिताजी का नाम? असीरुद्दीन। स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।